बेबी ने तो आज कमाल ही कर दिया। ये फंक्शन को लूट लिया है नूरानी ने। थैंक यू। वैसे डैडी, मेरे पाँव में दर्द था, इसलिए ठीक तरह से डांस था। तभी तो मैं भी कहूँ, बेबी आज कुछ ऑफ सी लग रही है। फिर अब क्या करें फाखरा? ममनून से गई है, किसी डॉक्टर को बुला ले। डॉक्टर? ओह गॉड, नो ना मम्मी, मुझे तो डॉक्टर से खौफ आता है। जब कोई डॉक्टर मेरे बदन को छूता है तो बस एक अजीब उलझन सी होती है। नेचुरल है नूरानी। नेचुरल हो या अननेचुरल, बेबी की तकलीफ का इलाज तो होना चाहिए। इलाज तो इसका आराम भी है और मसाज भी। तो फिर बेबी? आइडेक्स हो तो मैं मसाज कर दूं। ओह गॉड, मसाज तो मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है डार्लिंग? थक कर चूर हो गई हूँ मैं तो। चूर चूर कहिए डार्लिंग, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही दी। प्लीज मम्मी, खाना मंगवाइए, बड़ी सीरियस भूख लगी है। रमजानी, ओ रमजानी, ओ रमजानी के बच्चे, 2 सेकंड में ड्राइंग रूम में खाना लाओ। जी अभी लाया। चांदनी बिटिया, चांदनी बिटिया। क्या बात है रमजानी बाबू? वो सब लोग आगे हैं और 2 सेकंड में खाना मांगते हैं। 2 सेकंड में खाना मांगते हैं? ये कहाँ का एहसास है रमजानी बाबा? सारी रात नाच गाना और दारू, फिर चांदनी और रमजानी की जान को मुसीबत। आए आते दादी अम्मा, मैं सब कुछ बताऊंगी। नहीं बेटी, उन्हें कुछ मत बताना। वो तो पहले ही बीमार रहती है, गुस्सा आने पर देखती नहीं उनकी हालत क्या हो जाती है। लेकिन सारे घर का काम करते हुए तुम नहीं देखते मेरी क्या हालत हो जाती है? अपने घर का काम करती हो बेटी, और फिर लड़कियों को काम करना ही चाहिए। अच्छे भले गैरतदार घर का खाना कर रखा है इन लोगों ने। तुम देखो तो सही, आज मैं इनका खाना खराब करूंगी। चांदनी बेटिया, क्या मुर्दारों की तरह सो रही हैं, शर्म भी नहीं आती। जानवर भी इस तरह खराटे नहीं लेते। उठो! इतनी जाहिल हो कि तुम्हें घर में बोलने की भी तमीज नहीं। अपने घर में बोल रही हूँ दीदी, मैं जाहिल ही ठीक हूँ। रात 3 बजे खाना नहीं खाती। बेटी, क्या फजूल झगड़ा करती रहती हो हर वक्त? काम भी करती रहती हूँ हर वक्त। मैं कोई तुम सबकी नौकर हूँ? और नहीं तो क्या? क्या कहा? बोल, एक बार फिर बोल। बताइए ताई अम्मा, मैं नौकर हूँ। रात 3 बजे तक जागने का ये इनाम मिला है। इसका मतलब है इस घर पर मेरा कोई हक नहीं। चांदनी बेटिया, चुप कर जा। चांदनी बेटिया, रोती क्यों हो? तेरा तो इस घर पे बहुत हक है। मालूम नहीं बड़ी बेगम साहबा तुझे कितना प्यार करती हैं, तेरी हर बात मानती हैं। तुझे भी मेरी हर बात माननी पड़ेगी। बस तू इन लोगों के लिए खाना नहीं निकालेगा, ये खुद खाएंगे नहीं तो भूखे मरेंगे। चलो इसी वक्त बर्फी खाने में चले जाओ। दादी अम्मा, कर दी रमजानी बाबा, तुम सबके लिए नाश्ता बना लो। और आज मैं उस बेगम साहबा से दादी अम्मा का कमरा साफ करवाती हूँ। अरे बेड़ा तेरे, उठो! ओह, क्या सुबह सुबह बेजार कर दिया है। जो मेरे लिए बैठी हूँ।
एक तो देर से उठती है, ऐसे बेशर्मों वाले कपड़े पहनती है और ऊपर से टी बैड मारती है। चलो उठो, जल्दी से झाड़ू देने वाले कपड़े पहनो। ओह गॉड, उठिए क्या? ओह मम्मी! बहुत बदतमीज लड़की है, मैं तो किसी दिन इसका सर फाड़ दूंगी। मशकूर और ममनून का मुस्तकबिल क्यों तारीफ करना चाहती हो बेटी? चांदनी हम सब के लिए चांदनी नहीं, बल्कि कड़ाके की वो धूप है जिसमें हम सबको जलना होगा। इसलिए कि घंटी गोया खतरे की घंटी है। बिल्कुल दुरुस्त। सुबह सुबह इस सर्दी में कर्जखा के अलावा और कोई नहीं आ सकता। दूध वाला होगा। उसे तो साल के लिए समझा दिया था। मगर राशन वाला भी तो हो सकता है। मेरा लांड्री वाला हो तो उसे डाल दे डैडी, बड़ा कमीना है, पैसे लिए बगैर चलता ही नहीं। ताले का गुर मशहूर भैया के सिवा और कोई जानता ही नहीं। जी हाँ, इस घर में एक टालू हम ही तो रह गए हैं। अगर बाहर शोर मचे तो आप लोग मेहरबानी करके आ जाइएगा। अच्छा, तुमको बोला ना भाई, अभी साहब लोग अंदर सोती है। इन्हें भाग्य में साहब लोग अंदर किस तरह आती है? मैं क्या चुरा कर आना, पैसा जाकर जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसी को आलो भाई, राशन वाला। और मैं बेटी का दर्जी हूँ। उसका मतलब ये है, लंबे ही कर्जदार हैं ये लोग। घंटी 1 बजी है और खतरे 4 हैं। ये क्या मसला है चौकीदार साहब? ये सब लोग अपना बिल मांगती है। बिल? रईसों के घर बिल इस तरह तो अदा नहीं होते। हम लोग 7 पुश्तों से रईस हैं। अगर एक एक पुश्त का एक एक फेरा लगाओ तो 7वें फेरे में अदायगी होगी। लेकिन आज तो 2 तारीख है। जाहिल हो तुम लोग। 2 तारीख सिर्फ उस दिन होगी जिस दिन बड़ी बेगम साहिबा तशरीफ लाएंगी। जाओ। बहुत खतरनाक इरादे से आए थे वो। फिर आपने कैसे टाला डैडी? बेटे, अब तो रोज उधार खा खा के लोगों को टालने की काफी प्रैक्टिस हो गई। कमबख्त रमजाने से कितनी मर्तबा कहा है, थोड़ा सा गोश्त बना लिया तो नाश्ते। अरे भाई, सुबह एक आध दुम्बाई कम वक्त रख दिया करे। अब देखो ना, ये 2-4 अंडे, 8-10 टोस्ट और ये 6-7 पराठे हमारे लिए क्या है भैया? भूखे जे। इलाही खैर, भाई ममनून, अब किसे तुम जाओगे? नहीं, नहीं क्यों? अब किसे तुम दरवाजे पे जाओगे? जैसे ही दूसरी घंटी बजी तुम दरवाजे पे और मैं अपने कमरे में। हाँ, ये दूसरी बार घंटी क्यों नहीं बज रही है? कौन चौकीदार? हुजूर, वो जाग वाला तार दे गया है। टेलीग्राम? यकीनन अम्मी जान का इंतकाल हो गया। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं फौरन मिजान के वकील के पास चलता हूँ। उसे फोन कर दो ना मियां। जल्दी पढ़ो बेटी और खुशखबरी सुनाओ सबको। आखिर अल्लाह ने हमारी मुश्किल आसान कर ही दी। जल्दी बताओ बेटी, क्या लिखा है? मुबारक को साहिबा बहन नूरानी रो रही है। मुबारक को? को भी मुबारक हो। सब्र करो बेटी, सब्र करो। ये हम सब के लिए एक मुबारक दुख है और फिर एक ना एक दिन सबने अल्लाह के यहाँ जाना है। ये जाने का नहीं, आने का टेलीग्राम है डैडी। क्या मतलब? दादी जान आ रही है। तो तो क्या जिंदा है और आज ही पहुंच रही है। दादी अम्मा, ये क्या तूफानी बदतमीजी। सलाम दादी अम्मा। वालेकुम सलाम। लेकिन तुम सब ने यहूदी अच्छा बना रखे हैं। अम्मी जान, दरअसल वो ये और तुम्हें किसी ने बड़ों को सलाम करना नहीं सिखाया नूरानी? जी मैं ये पलेटें हाथों में क्यों उठा रखी है तुमने? अम्मी जान, ये नाश्ता
नाश्ता तो तुम्हें 7 बजे कर लेना चाहिए था और इस वक्त 10 बज रहे हैं। रमजानी। सलाम बेगम। वालेकुम सलाम। लेकिन इस बात का क्या जवाब है कि तुमने हमारी गैर मौजूदगी में सारे घर का निजाम तरफ कर दिया? निजाम वाली को तो निकाल दिया है दादी। मैं इस निजाम की नहीं, इस बिगड़े हुए निजाम की बात करती हूँ। इसे किसी सूरत भी ठीक नहीं किया जा सकता। आज नाश्ते पर इसलिए देर होगी दादी अम्मा कि कल रात हम नए साल की पार्टी में तुम सब लोग उल्लू की तरफ जागे हो। नहीं दादी अम्मा। लेकिन अम्मी चुप रहो बहू। एक साहिदा एक फाखरा, दोनों के नाम कुछ लक्षण कुछ, एक मशकूर एक ममनून, दोनों एहसान फरामोश। मैं तो कहीं भी नहीं गई थी दादी अम्मा, जल्दी जाग भी गई थी और सारे घर का काम भी किया। मैं तुम्हारी नहीं, इन सब की बात करती हूँ जिनके चेहरों से झांकती हुई नहुसत एक ना एक दिन मेरी बर्बादी का सबब बन जाएगी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से, चले जाओ। दादी माँ की कैसी तबीयत है दादी अम्मा? अब ठीक हो, बस कर बहुत दबा लिया। रमजानी, ये 2000 का चेक मशकूर को दे देना और ये 4000 का ममनून को, और उससे कह देना इसमें से 2000 जावेद को लंदन भेज दे। और ये लो चांदनी, ये 2000 तुम रख लो। मैं क्या करूंगी इतने ढेर सारे रुपए? जो तेरा जी चाहे बाजार से जाकर लिया। मैं क्या लाऊं? मैं क्यों लाऊं? आप लाइए ना मेरे लिए। क्या मेरा आप पर कोई हक नहीं है? और बहुत ज्यादा। अच्छा बता, क्या लाऊं तेरे लिए? परसों यहाँ 2 औरतें आई थी दादी अम्मा, दूध बेचने वाली। उन्होंने कानों में चांदी के इतने झुमके पहने थे कि क्या बताऊं। बस मुझे वो लाती थी। दिन वाले चांदी दिए चांचरा में, मैं पैरा छिपा के इंज टुरागी, छन 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 करके। पगली है तू तो बिल्कुल। इस घर में रहते हुए भी तेरी रूह आजाद फिजाओं में भटकती रहती है, अपनी माँ की तरह। चलिए डॉक्टर साहब। रमजानी, ममनून से कहना जावेद को पैसे आज ही भिजवा दे। जी बेहतर बेगम साहिबा। फिर कब आएंगी दादी अम्मा? जल्दी आऊंगी बेटी। खुदा खुदा। मैं भी चांदनी है। झूठ मूठ की चांदनी, सारा दिन घर में नौकरों की तरह काम करती है। मैं अपने घर का काम करती हूँ बेबी, और इस घर पर मेरा बहुत ज्यादा हक है, ये दादी अम्मा ने कहा है। फिलहाल तो दादी अम्मा ने तुम्हें नौकरानी बना कर रखा है। मैं नौकरानी नहीं हूँ, तुम हो। इसलिए कि अगर तुम्हारे नाम के साथ कुत्ते वाला काफ लगा दिया जाए तो तुम नौरानी से नौकरानी बन जाओगी। चांदनी, बड़ी आई मारने वाली, मैं तुझे कैसे बाजूंगी। चांदनी बेटिया, तुम अपने कमरे में चलो। आ रहे थे दादी अम्मा ने। नूरानी, तुम भी अपने कमरे में चलो, लड़ाई झगड़े से परहेज रखो। क्यों हमारी मट्टी पलीत करवाना चाहती है? बेगम, मैं जरा चेक कैश करवा लाऊं। ये बल्ले पर रोज। हाँ, कर ले। पैसा की क्या बात है यार, पैसा भेज दूंगा। हाँ, लिख लिया। अरे वो भी लिख लिया यार, वो भी लिख लिया, छोड़। हाँ ठीक है, फिर मिलूंगा। अच्छा, नवा मशहूर। कहिए सेठ साहब, क्या हाल है जमाल के? तुम हमेशा हमारे नाम के 2 हिस्से कर देते हो। सेठ जमाल क्यों नहीं पुकारते? मेरे हिसाब से आपकी 2 शख्सियतें हैं। एक वो जो सेठ बनकर हुंडियों पर लोगों को रकम कर्ज देता है, और दूसरा वो जो जमाल बनकर हर वक्त अपने हुस्न का प्रोपेगेंडा करता रहता है। क्यों शर्मिंदा करते हैं आप? ये फरमाइए, कैसे आना हुआ? बस यूं ही सलाम को हाजिर हुआ था। कुछ हुंडियां वापस लेने का इरादा है क्या? हुंडियों की रकम से तो हमारे घर की हांडियां चल रही हैं सेठ साहब। मसला है बेटी की सालगिरह का, और उसके लिए 5000 की एक हुंडी और लिख लो। पहले ही 10,000 कम 1 लाख रुपए की रकम है। 90,000 कहो सेठ,
लाख का नाम सुन के तो कलेजा मुंह को आता है। और मेरा दिल धड़कता है कि ये रकम अदा कब होगी। इंशाअल्लाह अम्मी जान के इंतकाल के फौरन बाद। कहीं ऐसा न हो मशहूर मियाँ कि तुम्हारी अम्मी के इंतकाल से पहले मेरा इंतकाल ही नहीं हो सकता। आप जैसे नेक किरदार लोग तो सिसक सिसक के मरते हैं। आप जैसे लोगों का तो दम निकलते निकलते भी तकरीबन 1 साल लग जाता है। क्यों शर्मिंदा करते हो मशहूर मियाँ? तो फिर मशहूर को रकम देकर मशहूर होने का मौका दीजिए। शुक्र है तेरा परवरदिगार, अब मेरी बेटी की सालगिरह बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। शुक्र है खुदा का, अब तो आपकी तबीयत संभल गई है बेगम साहिबा। संभल गई है तो फिर बिगड़ जाएगी, इसलिए कि ये बीमारी बीमारी नहीं, सदमा है डॉक्टर साहब। मैं अब तक तनवीर और उसकी बीवी की मौत के हादसे को भुला नहीं सकी। उन्हें याद रख फायदा बेगम साहिबा, मरने वाले कभी लौट कर आया नहीं करते। लेकिन उनकी याद जिंदगी का साथ बन जाती है। जो अच्छा बेटा था वो मर गया और नालायक रह गए। तनवीर को शहर की आजाद फिजा और हंगामे बिल्कुल पसंद न थे डॉक्टर साहब। उसने एक देहाती और सादा लड़की से शादी कर ली थी। दोनों मियां बीवी मिलकर जागीर के काम खुद ही किया करते थे। इन लोगों को पैसे देने शहर जा रहे थे कि कार के हादसे में चल बसे। हर बार जब इन लोगों को देने जाती हूँ तो उनकी मौत का गम ताजा हो जाता है। फिर भी आप अपने जहन से इस गम को दूर रखा कीजिए बेगम साहिबा। शहर जाती हूँ तो चांदनी को देखकर उसके माँ बाप की मौत का सदमा कुछ कम हो जाता है। यहाँ आती हूँ तो तन्हाई का एहसास होता है। चांदनी अच्छी भली यहाँ रहती थी, आपने उसे शहर क्यों भिजवा दिया? जबकि उन लोगों का रवैया चांदनी से कुछ अच्छा भी नहीं है। आप नहीं जानते डॉक्टर। परसों नूरानी की सालगिरह है और मैं उसे तोहफे के तौर पे ये सर दूंगा। कुछ छोटा। तुझे तो जिंदगी भर अकल नहीं आएगी। नूरानी अब जवान हो गई है। मैं चाहता हूँ कोई जावेद के वापस आते ही मंगनी कर दी जाए। ये तो खूब सोचा है आपने। एक ही बेटी है मशहूर की, सारी जायदाद उसे ही दहेज में देगा। इस तरह इनसे हमारे पास दुगनी दौलत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा किया आपने। सालगिरह पर मैं अपने हाथ से ये सेट नूरानी को पिलाऊंगी। ये तुम्हारा बर्थडे प्रेजेंट बहुत प्यारा है आंटी। फिर भी आपसे ज्यादा प्यारा नहीं। बिल्कुल चांद की लग रही है आज नूरानी। क्यों बेदिल? मेरी जुबान की बात को छीन के ले गया कोई। थैंक यू। मेरा शुक्रिया अदा करने की बजाय अपने मेहमानों के जज्बात का ख्याल कीजिए, जो बहुत देर से जश्न और हंगामे के मुंतजिर हैं। ओह श्योर। बंद करो ये नाच और गाना। तुम कौन होती इस नाच गाने को बंद करने? मेरे कहने पर बंद ना किया तो थोड़ी देर तक मोहल्ले वाले आ जाएंगे। भला इस शोर में कौन सो सकता है? भाई मैं अपने घर में शोर मचा रही हूँ। ये तुम्हारा घर नहीं, दादी अम्मा का घर है और इसीलिए तुम उनके जाने के बाद ऐसे काम करती हो। क्या काम करती? गैर लड़कों के साथ सिर्फ नाचती हो, देर तक जागती हो और सारा काम। मुझे प्लीज चांदनी, आज नूरानी की सालगिरह है। तुम कौन हो जी मेरे दिल पर? हमारे अपने घर की बात है। मैं अपनी बहन को नाचने से रोक रही हूँ। मैं तुम्हारी बहन नहीं हो सकती। मम्मी इस लड़के को समझा लीजिए। मैं सिर्फ लड़की हूँ, तुम्हारी बहन नहीं। बताइए बताइए अम्मा, क्या ये मेरा घर नहीं है? नहीं नहीं नहीं। बेगम साहब। डॉक्टर साहब, मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आप इस गम को अपने जहन से दूर फेंक दें। कुछ परेशानियां ऐसी भी होती हैं डॉक्टर साहब जिनका मौत के सिवा कोई इलाज नहीं होता।
दिल को समझाइए बेगम साहबा। दिल ही तो डूबता जा रहा है डॉक्टर साहब। और इससे पहले कि सांस की डोरी टूट जाए, मैं जाना चाहती हूँ। आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब है बा। आपके लिए इस वक्त सफर करना बिल्कुल ठीक नहीं है। इस वक्त तो कुछ ठीक है। मैं मरने से पहले चांदनी को देखना चाहती हूँ। जी लेकिन शर्फू, तुम जाकर टेलीफोन पर मेरी बीमारी की इत्तला उन लोगों को दे दो। जी बहुत अच्छा। मुझे उन लोगों के साथ बहुत जरूरी फैसले करते हैं। भाभी मान गई है ममनून। गोया इन्होंने मशकूर होने का मौका दिया है मुझे। भाई हम दोनों मियाँ बीवी आपके बड़े ममनून हैं। इस खुशी में मिठाई वगैरह मंगाओ मियाँ। मिठाई किस लिए? बहुत ही मुबारकबाद तय हुई है बेटी। हेलो, मरी से ट्रंक कॉल है। यकीनन अम्मीजान के इंतकाल की इत्तला। डॉक्टर साहब उनकी लाश लेकर आ ही रहे हो। मियाँ कफन दफन का इंतजाम करो ना। कब्रिस्तान वालों को तो इत्तला करवा दो। हाँ, मैं नूरानी बोल रही हूँ शर्फू बाबा। क्या कहा? दादी अम्मा बीमार है? अगर बीमार है तो इस बार नहीं बचना चाहिए। किस वक्त पहुँच रही है? अजी पहुंच ही नहीं सकती, रास्ते ही में बम खुद हो जाएंगी। अच्छा, कितने अच्छे वक्त में जावेद और नूरानी के मंगनी का फैसला हुआ है। 1 मन मिठाई बांटूंगी। 10 मन मिठाई कहो बेगम। अगर अम्मीजान का इंतकाल हो गया तो कर्ज खाओं में भी मिठाई बांटी जाएगी। ओह गॉड, तेरा शुक्र है कि दादी अम्मा भी। क्या हुआ दादी अम्मा को? हमारी दादी अम्मा बीमार है चाहिए। अम्मा बीमार है। दादी अम्मा। हौसला करो चांदनी बेटी। हाय हौसला कैसे करें डॉक्टर साहब। माँ बिस्तरे में पे दराज हो और औलाद को हौसला। नामुमकिन है डॉक्टर साहब। अम्मी जान की बीमारी हमारी मौत है। हम फौत हो जाएंगे और अम्मी जान के अलावा हमारे कफन दफन का इंतजाम भी कोई नहीं कर सकता। आपके रोने और शोर मचाने से बेगम साहब की तबीयत और भी खराब हो जाए। प्लीज आप सब लोग यहाँ से बाहर चले जाएं और दुआ करें। ओह गॉड, प्लीज हमारी ग्रैंड माँ को बचा ले। बाहर चल के दुआ मांगो बेटी। ये वक्त हम सबकी दुआओं का, क्या अल्लाह मियां हमारी सुन ले और हमारी दिली मुराद पूरी करे। चलो बाहर चल के दुआ मांगते हैं। आओ। डॉक्टर साहब, मेरी दादी अम्मा बच जाएंगी ना? बहुत मुबारक हो मम्मी। आपको मुबारक हो मशकूर भाई। अरे तुम भी खाओ कपत्तू। तुम भी खाओ बेटी। एक जमाने से इस दिन का इंतजार था। अब न जाने नहीं मेरे हिस्से में कितने भाग निकलता। हिस्सा तो सबको बराबर ही मिलेगा। मशकूर साहब। कोई खबर डॉक्टर साहब? हाँ, बेगम साहब को होश आ गया है। उन्होंने वसीयत लिखवाने के लिए वकील को बुलवाया है। अल्लाह वो घड़ी न लाए डॉक्टर साहब। हमें कोई जायदाद नहीं चाहिए। उनसे कहिए वो वसीयत ना लिखवाए। फिर भी जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। अल्लाह के इख्तियार में है मशकूर भाई। तुम वकील को बुलवा ही लो मियाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, बेगम साहब आपको बुला रही है। मेरा ख्याल है दम निकलने ही वाला है, बल्कि निकल चुका होगा। अरे जल्दी खाओ। वकील साहब, आप जल्दी से अम्मी जान के कमरे में जाइए। अल्लाह करे मेरे नाम नफ्स कैस ज्यादा निकले। अरे जमीन भी तो मिलेगी। मैं तो उसे फौरन फरोख्त कर दूंगा। बाहर बेचने के बजाय हमारे पास बेच दीजिएगा। मम्मी, आपसे लेकर भी तो मुझे कुछ मिलेगा ना? हाँ बेटी, क्यों नहीं। अब जावेद को भी। अरे वो तो अपने घर की बात है। देखिए चांदनी का नाम क्या निकलता है। छोटे सरकार, बेगम साहबा ने आप सबको बुलाया। मैं अभी से ड्राफ्ट किए देता हूँ बेगम साहबा। नहीं अम्मी जान, आपकी ये हालत हो तो किस काफिर का बैठने को जी चाहता। चांदनी बेटी, तू थोड़ी देर के लिए जरा बाहर चली जा। मैं अकेली? इन्ना सारे तो बाहर कटो।
नहीं बेटे, मुझे इन सब से कुछ जरूरी बातें करनी हैं। मेरी बात नहीं मानेंगी। ममनून बेटे, मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ है। वो उतर जाए तो शायद मैं चैन से मर सकूंगी। इस बोझ को जल्दी से उतार फेंकिए अम्मी जान। अल्लाह आपको जिंदगी दे। जिंदगी के तो अब आखिरी सांस है बेटी। ममनून बेटे, तू अगर मेरी बात मान ले तो फिर मरना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा? आप हुक्म तो कीजिए अम्मी जान। मैं चाहती हूँ जावेद और चांदनी की शादी हो जाए। ये मेरा हुक्म भी है और आरज़ू भी। और अगर ये आरज़ू पूरी ना हुई तो शायद जान भी ना निकल सके। जान भी ना निकले ये कैसे हो सकता है कि आपकी आरज़ू पूरी ना हो? लेकिन इतनी जल्दी शादी कैसे हो सकती है? फोन पर तुम अभी लंदन कॉल बुक करा दो। ये शादी आज ही हो जानी चाहिए। चलो कॉल बुक करा दो मशकूर भाई। मशहूर भाई, मेरा ख्याल है जावेद इस रिश्ते को मंजूर नहीं करेगा। और अगर ये रिश्ता नहीं होगा तो अम्मी जान की जान नहीं निकले। हो सकता है वो मरते मरते एक साल और लगा दे। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन भाई साहब, ये सब कुछ हमारी सोच के खिलाफ है। लेकिन ये कारोबार के है न मुताबिक और मुआफिक है। इसलिए क्या? इधर निकाह हुआ और उधर अम्मी जान की जान की। और चांदनी जावेद के पास। अरे चांदनी बेचारी का क्या है? अम्मी जान का इंतकाल होते ही हम उसे तलाक दिलवा सकते हैं। ये ठीक है। बल्कि बिल्कुल ठीक है भाभी जान। इसलिए ये जायदाद का जो हिस्सा चांदनी को मिलेगा, तलाक से पहले हम जावेद के नाम लिखवा लेंगे। तो भाईजान अल्लाह तुम्हारा भला करे, बहुत अच्छी लिखवाई है। तो फिर देर किस बात की है? फौरन लंदन ट्रांस कॉल करा देना चाहिए ताकि ये शादी हो ही जाए। क्यों नहीं रानी? और भूख गई। क्या नंबर है? रमजानी। जी बेगम साहबा। चांदनी को जल्दी से मेरे पास भेज दो। जी दादी अम्मा, अब कैसी तबीयत है आपकी? अब कुछ ठीक है बेटा, तो आराम से मेरे करीब बैठ जाए। चांदनी बेटी, मैं तुझसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। कैसी बातें? मैंने फैसला किया है तेरी शादी कर दूँ। मेरी शादी? हाँ। किसके साथ? जावेद के साथ। वो जो वलायत किया है? हाँ, वो वलायत तो शादी कैसे हो सकती है? पगली कहेंगी। ये शादी फोन पर होगी और आज ही होगी। लंदन की कार मिली? अरे नहीं भाई, तुम कहो क्या करके आए हो? काजी साहब आ चुके हैं और ड्राइंग रूम में बैठे हैं। वो कहाँ है? हेलो हेलो, लंदन की कार। हाँ, मिलाइए मिलाइए। हर तरह से रजामंद कर लेना। हेलो जावेद बेटे। हेलो डैडी, हाउ आर यू? हम तो बड़े शशोपन में हैं बेटे, बड़े जरूरी काम से तुम्हें फोन किया है। जल्दी बताइए। आज तेरी शादी है बेटे। मेरी शादी? और आज ये कैसे चला है? सिलसिला तो बड़ा जबरदस्त और प्रॉफिट वाला है बेटे। लेकिन मैं जब तक लड़की देख लूं शादी नहीं करूंगा। कह तो लड़की बला की हसीन है। लड़की तो बला है, मेरा मतलब है बेटे लड़की तो बला की हसीन है। लेकिन वो कौन है? तालीम क्या है? कह दो मिस पाकिस्तान है। तालीम MA फर्स्ट डिवीजन हाल ही में किया है। MA पास किया है बेटे। इंतहाई मौजू, लाखों रुपए की जायदाद। अगर शादी हो गई तो हम सबका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। हम सबकी जिंदगी बन जाएगी बेटे। आप कहते हैं तो ठीक है। लड़का मान गया।
जावेद वल्द ममनून, तुम्हें चांदनी बिन्नते तनवीर बाइज़ हक में शरई अपनी ज़ौजियत में कबूल है? जावेद और चांदनी का निकाह हो गया है अम्मी जान। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उतारिए दादी अम्मा की रूह का बोझ और कीजिए फायदेमंद कारोबार। मैं तो कहती हूँ आप लोग जिंदगी भर कुछ नहीं कर सकते। मुझे क्या कहती है बेटी, अपने डैडी से पूछ। अब है इसमें मेरा क्या कसूर है? ये तेरा ही सब किया धरा है मजबूर, तूने दौलत के लालच में आकर सबकी लुटिया डबो दी। मैंने तो ये सब कुछ बड़े खुलूस से अम्मी जान की मौत के लिए किया था। और अब ये सब कुछ आपकी मौत बन गया है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आप लोगों की जान कब निकलेगी। क्या जमाना आ गया है, औलाद वालिदैन के मरने की दुआएं मांग रही। और कबूल सिर्फ तुम्हारी ही वजह से नहीं हो रही नादान। मैं तो कहता हूँ कि अगर हम साफ इनकार कर देते तो अम्मी जान इस सदमे से ही मर जाती। तो गोया सब कसूर मेरा है? नहीं जी मेरा। शादी आपके बेटे से हुई है, वो मशहूर का भतीजा भी तो है। मेरी तो नेकी बर्बाद और गुनाह लाजिम हो गया है। आप दोनों नेकी के नहीं बदी के फरिश्ते हैं। खुदारा ऐसा न कहो बेटी, हमने तो कई साल अम्मी जान की मौत बल्कि कफन दफन की तजावीज पेश की हैं, लेकिन यहाँ मौत के बजाय निकाह हो गया। अरे क्यों हो गया, कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आता। इस निकाह अरे बेटी तेरी शादी तो धोखे की शादी हुई है दादी अम्मा। मैं नहीं जानती, इस शादी पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने फैसला किया है। और दूल्हा भी आया होगा, मगर मेरी शादी पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे बेटी तेरी शादी तो धोखे की शादी हुई है दादी अम्मा। मैं नहीं जानती, इस शादी पर मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने फैसला किया है। दादी अम्मा जावेद टेलीग्राम आया है, जा रहा है। जावेद आ रहा है? कितने बजे? कार में है कि 2 बजे के जहाज से? आंटी, मम्मी, अंकल, जावेद आ रहा है। जावेद आ रहा है। मेरा बेटा आ रहा है। कितने बजे की फ्लाइट से आ रहा है? 2 बजे की फ्लाइट से डैडी। फिर तो उसके आने में थोड़ी वक्त। नूरानी बेटे, तुम भी जावेद पोर्ट चलोगी ना? शादी मेरी हुई है उससे, ये उसे किसी साथ में लेने जाएगी? मैं उसे लेने जाऊंगी दादी अम्मा। चांदनी, तेरा शोहर को एयरपोर्ट पर लेने जाना ठीक नहीं बेटी। तो फिर घर पे रहना ठीक है। हाँ, तो घर पे रह और हमारा इंतजार कर। तो चलो, देर हो रही है। चलो भाई। चिड़ियाघर से आया है दादी अम्मा। इसे कौन जमी रखी है? तुम्हारे बेगम साहबा, यानी योर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर। ओह व्हाट नॉनसेंस। लेकिन ये वो नहीं है दादी अम्मा जिसकी ये तस्वीर है। वो नहीं है। आप
सब लोगों ने तो ये बताया था कि लड़की एमए पास है, वो बड़ी मॉडर्न है, लेकिन इस चंद्री लड़की के साथ मेरी शादी करके मुझे किस सजा दी है? मैं ये शादी मानने के लिए कतई तैयार नहीं। ये इतना बड़ा हादसा है बेटे, जो हमारी जिंदगी में कोयटे का जलजला बनकर आया और हमारा मरीज करके चलता बना। अब इस मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए सिर्फ एक ही रकम बाकी रह गई है, और वो रकम सिर्फ इसी सूरत में मिल सकती है कि फिलहाल तुम भी कुछ दिन खामोशी से गुजार दो। रकम बताला, ये क्या बुरा धंधा है? हमारे लिए ये फाकों का फंदा है, इसे इतने जोर से ना खींचो बेटे कि 4-5 दौलत के उम्मीदवारों को कत्ल होना पड़े और तू गिरफ्तार हो जाए। मैंने तेरी जमानत भी नहीं देनी। जा बाबा साहब, इस लड़के का बेहुदा हुलिया ठीक है। लेकिन ग्रैंड मदर? ग्रैंड मदर नहीं, दादी अम्मा बोला। दादी अम्मा, मैं कटिंग बिल्कुल नहीं करवाऊंगा। क्यों? ये लेटेस्ट फैशन है लंदन की कैसी? काबिले नफरत है वो तहजीब। ये समंदर पार के उन हुक्मरानों के मुल्क का रिवाज है जिन्हें अरसा हुआ हम अपने मुल्क दिल और दिमाग से निकाल चुके हैं। तुम उन्हें अपने जहन याद करने वाले कौन होते हो? लेकिन दादी अम्मा। बैठ जाओ, वरना हम हुक्म देंगे कि तुम्हारा सर मुंडवा दिया जाए। All right, beggars are not choosers. चांदनी, तूने जावेद के साथ बहुत ज्यादती की है। दादी अम्मा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं किया? तुझे मालूम नहीं, खामिंद औरत का मजाजी खुदा होता है, और कभी कोई अपने खुदा को भी नाराज करता है। नहीं दादी अम्मा, मेरी बात ध्यान से सुन चांदनी। शादी से पहले औरत सिर्फ अपने लिए सोचती है, और शादी के बाद अपनी हर सोच हामिद की खुशी पर कुर्बान कर देती है। ये तो ठीक है, इन सब बातों का तो पता चल गया है, लेकिन उसकी सूरत और तस्वीर की सूरत में तो बहुत फर्क है दादी अम्मा। अब उसकी सूरत बिल्कुल तस्वीर जैसी है। अच्छी भली सूरत का सत्यानाश कर दिया दादी अम्मा ने। ये तो आपने बहुत अच्छा किया दादी अम्मा, लेकिन अब मैं दुल्हन कब बनूंगी? दुल्हन तो उस वक्त बनेगी जब तेरी रुखसती होगी। लो, मैं रुखसती वाला चक्कर पाता नहीं। कोई चक्कर नहीं बेटी, कोई भी मुबारक दिन देखकर मैं तेरी रुखसती भी कर दूंगी, लेकिन तू जावेद से जाकर अपनी ज्यादती की माफी मांग ले। अच्छा दादी माँ। वही सूरत जैसी तस्वीर है। तुम मेरे कमरे में क्यों आई हो? माफी मांगने। मुझे माफ कर दो मजासी खुदा। मजासी खुदा? हाँ, मैंने पहले दिन तुमसे अच्छी बातें नहीं की, मुझे माफ कर दो। अब मैं तुमसे अच्छी बातें करूंगी। ओह माय गॉड, तुम मुझे बिल्कुल पागल कर दोगी। चले जाओ। एक तो माफी मांगने आए हो, दूसरा बिगड़ने लगे हो। माफ कर दो, नहीं तो मैं रो पाऊंगी। हेलो जावेद। हेलो। क्या बात है? बहुत देते हो? बस ऐसी कोई बात है। चलो आप क्लब चलो। क्लब जा रही है मजाजी खुदा, और इसके साथ मैं भी चलूंगी। Oh, you shut up. क्या बात है चांदनी? हम क्लब जा रहे हैं दादी अम्मा, और ये लड़की? ये लड़की नहीं, तुम्हारी बीवी है। ये सब कुछ दिन ब दिन उलझता जा रहा है।
क्या हो रहा है तुम्हें? इधर बैठो। हेलो जावेद। हेलो मोहसिन, हाउ आर यू? हाउ आर यू? लंदन से कब आए? कल ही। हेलो जावेद। हेलो वेदिल, हाउ डू यू डू? फाइन। हाउ आर यू नूरानी? फाइन, थैंक यू। हाँ तो फिर हो जाए ना जिक्र उस परिवश का। किसका? आपका नहीं, लंदन की उन हसीन शामों का जिन्हें शायद जावेद लूट कर आया है। नॉट रियली। क्यों? बैठो ना, लेट्स हैव सम ड्रिंक्स। ड्रिंक्स आफ्टर डांस। ओके। वेरी गुड, वेरी गुड। व्हाट ए ब्यूटीफुल चेंज। मैंने छाड़ दिया, पता नहीं नन क्यों है। साहब जी वो क्या बात है जाननी? कुछ नहीं, मैंने तो इनकी खुशी का ख्याल रखा है दादी अम्मा। मेरी खुशी के बजाय इसने मेरी जिल्लत की है। इस तरह की आप सोच नहीं सकती दादी अम्मा। पूरा क्रम मुझ पर हंस रहा था, मैं ऐसी जमीन लड़की की वजह से। जावेद, मैं सबके सामने अपनी बीवी की ताहीन करने का कोई हक नहीं। मुझे जिंदा रहने का हक तो है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ दादी अम्मा, इस लड़की के साथ मैं जिंदगी नहीं गुजार सकता। सिर्फ इसलिए कि ये पढ़ी लिखी नहीं? जी नहीं, खैर मजहब भी है। उस तस्वर से निमित्ती जो बीवी के लिए मेरे जहन में था। ये वो लिबास नहीं पहन सकती जो मैं चाहता हूँ, उन जगहों पर नहीं जा सकती जहाँ मेरा जाना बहुत जरूरी है, उस तहजीब को नहीं अपना सकती जो आज का फैशन है दादी अम्मा। उस मगरबी तहजीब का जिक्र करते हो जिसने तुम्हारी आंखों पर फैशन का गिलाफ चढ़ा दिया है कि तुम चांदनी के मासूम जज्बात में लिपटे हुए अंदाज को समझ नहीं सकते। आपने मुझे इसकी जबान समझाना थी तो वलैत में भेजा होता। अगर इसे मेरा जीवन साथी बनाना ही था तो अपने शफकत के लाभे से तालीम और जीने का ढंग ही सिखाया होता। रूप और पहनावे को देखकर भटकने वाले नादान लड़के, तुम फितरत की सूरत को बिगाड़ उसे अपना अंदाज देना चाहते हो। जिन बातों को तुमने चांदनी की कमजोरियां बनाकर गिनवाया है वो सब कुछ हो सकता है, लेकिन तुम्हारी पसंद का लिबास और अंदाज इसके चेहरे की मासूमियत को छीनकर उसमें ऐसे रंगों की आमेजिश कर देगा जो खोखली हंसी और छोटी जिंदगी को जन्म देता है। मैं उम्र की उस मंजिल पर खड़ी हूँ जहाँ अपनी तहजीब की अच्छाइयाँ भी जान सकती हूँ और मगरबी तहजीब की बुराइयाँ भी। चांदनी का मॉडर्न रूप तुम्हारी मौत बन जाएगा जावेद, और अगर तुमने मरने की ठान की ली है तो चांदनी ये बहरूप भी धार लेगी। मैं आपका ये फैसला मानने को भी तैयार नहीं। दादी अम्मा, मत रो मेरी बच्ची। ये क्या हुआ है दादी अम्मा? मैं बहुत बुरी हूँ। मैं सबसे अच्छी नहीं दादी अम्मा, अगर मैं अच्छी होती तो साहब जी इस तरह सबके सामने छोड़कर कभी न जाते। मैं बहुत बुरी हूँ दादी अम्मा, बहुत बुरी। जावेद बेटे, जावेद बेटे, क्या है? अम्मी जान चांदनी को लेकर पहाड़ पर चली गई और ये बहुत बुरी बात है। बहुत अच्छी। उसकी मौजूदगी में कम से कम मेरी जिंदगी जहन्नम बन जाती। फालतू ड्रामा बोलने की कोशिश मत करो जावेद। 1 लाख मैंने देना है और 1.5 लाख ममनून ने। कर्जखाओं की तादाद इतनी हो गई है कि टिकट का बोटी हो जाए। तुम्हारी इज्जत का सवाल है बेटे। अगर रकम न मिली बेटे तो मैं पकौड़े बेचना शुरू और मैं हींग। बहरहाल का मोती। आपकी बहुत सी बातें ठीक है दादी अम्मा, मुझे एहसास हो गया है कि मैंने आपके साथ बहुत ज्यादती की है। जिंदगी के किसी मोड़ पर तुम्हें ये एहसास भी हो जाए कि तुमने चांदनी के साथ भी ज्यादती की है। मैं सिर्फ आपसे माफी मांगने आया हूँ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। जाओ, खुश रहो। सलाम बेगम साहब। कैसे आना हुआ? आज हिल क्लब में सालाना डिनर है, उन लोगों ने आपको बुलवाया है। क्लब में डिनर? वंडरफुल, वंडरफुल। डॉक्टर साहब, मैं तो शायद ना जा सकूं। तो फिर हम चले जाएंगे दादी अम्मा। फंक्शन कितने बजे है डॉक्टर साहब? ठीक 8 बजे बेबी। 8 बजे? तो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ जावेद।